तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जहां हम एक मार्केट में सुचिप्ता नाम के एक आदमी को अपनी शॉप पर काम करते हुए देखते हैं और उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है। इस वजह से उसके आसपास के शॉप वाले उससे थोड़े जेलस दिखाई देते हैं। शाम को सुचिप्तो अपनी शॉप बंद करके बहुत सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है, जहाँ उसका बेटा आरडी एडमिट था क्योंकि उसकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम थी और उसकी सर्जरी होने वाली थी, जिसके लिए सुचिप्तो पैसे लेकर अपनी वाइफ मारने को दे देता है। अब हम आरडी को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं और डॉक्टर उसे ना डरने के लिए कह रहे होते हैं। तभी यहाँ सीन कट होकर आरडी को हॉस्पिटल के ही एक रूम में दिखाया जाता है, जहाँ ऑपरेशन के बाद उसकी आंख खुलती है और एक नर्स उसे देखकर डॉक्टर को बुलाकर लाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आरडी को अजीब आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और उसका चेकअप करने लगते हैं। उसके बाद हम आरडी और उसकी मॉम को घर में देखते हैं और आरडी घर में बैठकर खेल ही रहा था, तभी उसे वापस वही आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो अब और भी ज्यादा डर जाता है। तभी मारनी आरडी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है क्योंकि उसकी सर्जरी को 2 हफ्ते हो गए थे, इसलिए चेकअप करवानी। और आरडी की आंखों के बारे में भी डॉक्टर को बताती है कि उसे कुछ अजीब सी परछाई दिखाई दे रही है, तो डॉक्टर उसे एक आई स्पेशलिस्ट का रेफरेंस दे देता है। उसी रात सुचिप्तो अपनी शॉप बंद कर ही रहा था, तभी उसे दरवाजे में कुछ रखा हुआ मिलता है और सुचिप्तो उसे खोलकर देख लेता है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके उसकी शॉप के पास फेंक दिया था। ये देखते ही सुचिप्तो वो चीज फेंक कर वहाँ से चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके कंधे उससे बहुत भारी लगने लगते हैं। तभी उसकी वाइफ मानी उसे रेस्ट करने का कहकर आरडी को उठाने चली जाती है, लेकिन सुचिप्तो खुद आरडी को उठाकर उससे बात करना चाहता था। लेकिन जैसे ही आरडी उठता है, वो सुचिप्तो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे एक बहुत ही डरावनी औरत सुचिप्तो के कंधों पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तभी जल्दी से उन्होंने रुस्तम नाम के एक शामन को वहाँ बुला लिया और रुस्तम ने बताया कि सर्जरी के बाद आरडी की थर्ड आई ओपन हो गई थी और उसे वो चीजें दिखने लगी थी जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, और उसके कंधे पर जो चीज थी वो मार्केट से ही उसके साथ आई थी और रुस्तम ने उसे भगा दिया है। लेकिन सुचिप्तो इस बात पर क्या कर सकते हैं ये रुस्तम से पूछता है, क्योंकि अगर आरडी को वो चीजें दिखती रही तो उसकी लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। इस पर रुस्तम उसकी थर्ड आई बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी पावर्स कुछ कम कर सकता है और सुचिप्तो को वार्न कर देता है कि आरडी को मार्केट से दूर रखे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा बुरे साये होते हैं, क्योंकि बहुत लोग ब्लैक मैजिक की मदद से अपनी शॉप्स चला रहे हैं। और यहीं पर सीन कट होकर 13 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आरडी अब बड़ा हो गया था और उसके 2 भाई बहन थे, शिफा और आरिफ, और उसकी फैमिली बहुत खुश दिखाई देती है। तभी मारनी आरडी से उसकी फीस के बारे में बात करती है, क्योंकि आज आखिरी दिन था उसकी ट्यूशन फीस पे करने के लिए, जिसपे मारनी उसे मार्केट जाकर अपने डैड से पैसे लेने का कहती है और कहती है कि इधर उधर ना देखते हुए जल्दी से वहाँ से पैसे लेकर वापस आ जाए। आरडी मार्केट चला जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है और बिना इधर उधर देखे जाने लगता है, लेकिन गलती से वो एक शॉप की तरफ देख लेता है और वही अजीब लोग उसे दिखने लगते हैं, जिसे देखकर वो डर कर भागने लगता है और आगे जाकर एक आदमी से टकरा जाता है। लेकिन वो आदमी उससे बहुत रूडली बात करता है और एक औरत आकर उसे बताती है कि उसकी बेटी हाल ही में मरी है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है और उसकी बातों का बुरा ना लगा है। तभी वो सुचिप्तो की शॉप पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर देखा तो उसके अंकल उसके डैड से किसी बात पर झगड़ रहे थे और वहाँ से जाते हुए आरडी को देख लेते हैं और बिना मिले ही चले जाते हैं। और यहाँ हम जान पाते हैं कि आरडी के अंकल सुचिप्तो से जलते हैं, क्योंकि सुचिप्तो की शॉप बहुत अच्छी चल रही थी और उनकी बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने अपनी फैमिली को भी खो दिया था। उसके बाद सुचिप्तो आरडी के आने का रीजन पूछता है, तो आरडी अपनी ट्यूशन फीस लेने आया था और सुचिप्तो उसे रुकने के लिए कहकर एक रूम में पैसे लेने चला जाता है। आरडी अब पैसे लेकर जा ही रहा था, जहाँ वो किसी से टकरा कर गिर जाता है और उसे वापस से बहुत सारे अजीब लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो जल्दी वहाँ से भाग जाता है। उसी रात सब भाई बहन बैठकर बात कर रहे थे और आरिफ बताता है कि अगर आरडी के पास थर्ड आई है तो उसके भाई और बहन के पास भी थर्ड आई जरूर होगी। रिफा आरिफ की बात को मजाक में लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन आरडी उसे समझाता है कि थर्ड आई होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही डरावनी चीजें देखी है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली को भी कभी ये सब देखना पड़े। उसके बाद हम वापस सुचिप्तो को देखते हैं और वो अपनी शॉप बंद करके वापस जा ही रहा था और वापस से उसे एक काला कपड़ा दिखता है जिसमें किसी जानवर का कंकाल रखा हुआ था, और ये देखकर वो वापस उसे फेंक देता है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गाड़ी अपने आप हिलने लगती है और वो डर कर बाहर निकल जाता है। ये सब होते हुए आरडी के अंकल देख रहे थे। उसके बाद सुचिप्तो अपने घर वापस आ जाता है और वो बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी से सोने चला जाता है। जैसे ही सुचिप्तो सोता है वैसे ही वो एक सपने में पहुंच जाता है, जहाँ एक औरत किसी तरह का रिचुअल कर रही थी, जिसमें वो किसी डिमोनिक क्रिएचर को बुला रही थी सुचिप्तो की पूरी फैमिली को मारने के लिए, जिसे एक तरह का कर्स भी बोल सकते हैं। रिचुअल पूरा होते ही सुचिप्तो की हड्डियां एक एक करके टूटने लगती है, जिससे वो उठ जाता है और अपने बेड के ऊपर हवा में होता है और तभी बेड पर गिर जाता है। तभी आरडी को कुछ आवाज आती है और वो सुचिप्तो के रूम में चेक करने चला जाता है, जहाँ उसे सुचिप्तो सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी दरवाजा
दरवाजे के पीछे से एक परछाई दिखाई देती है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अगले दिन पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी सुचिप्तो खून की उल्टी करने लगता है और पास से देखा तो खून के साथ बहुत सारे कीड़े भी निकल रहे थे और जल्दी से सुचिप्तो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि सुचिप्तो को कोई भी बीमारी या चोट नहीं आई है। लेकिन और अच्छे से जानने के लिए डॉक्टर सुचिप्तो को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन सुचिप्तो मना करके वहाँ से घर चला जाता है। उसके बाद सुचिप्तो से मिलने उसके दोस्त आए होते हैं, जो उसे किसी शामन को बुलाने का कहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया होगा। लेकिन सुचिप्तो इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता और मना कर देता है। तभी मारनी सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसी दिन से मारनी शॉप संभालने चली जाती है, जहाँ मारनी को उसका भाई यानी आरडी के अंकल दिखाई देते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं सुचिप्तो के ठीक होने के लिए। और मारनी आरडी को वो घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन आरडी रास्ते में ही उसे फेंक देता है। उसके बाद आरिफ को दिखाया जाता है, जो स्कूल से अभी घर आया था और उनकी मेड हाफ डे लेकर चली जाती है और आरिफ अब घर में अकेला था और उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और दरवाजे पर वही काला कपड़ा दिखाई देता है, जिसे वो उठा के देख लेता है तो उसमें कंकाल होता है, जैसा सुचिप्तो ने भी देखा था। तभी हवा बहुत तेज चलने लगती है और आरिफ डरकर अंदर भाग जाता है। उसी रात आरिफ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे नहीं लग रहा था कि वो अब बच पाएगा, इसलिए वो आरडी और शिफा से स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है। उसके बाद आरडी किचन में कुछ लेने चला जाता है, जहाँ हम वापस से वो परछाई देखते हैं जो उसके पेरेंट्स के रूम में चली जाती है और दरवाजा अपने आप खुलने लग जाता है। आरडी चेक करने चला जाता है और अंदर देखते ही अचानक सुचिप्तो की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तभी उसके फेस पे स्किन के अंदर से एक कीड़ा बाहर निकल कर आता है। आरडी उसे मार देता है। इसके बाद सुचिप्तो की हालत बहुत खराब होने लगती है और आरडी एम्बुलेंस को कॉल करने चला जाता है। फोन रखते ही उसे आरिफ की आवाज आने लगती है और उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था। आरडी चेक करता है तो उसमें से भी एक कीड़ा निकलता है और देखते ही देखते आरडी के सामने ही आरिफ की मौत हो जाती है, जहाँ उसकी बॉडी में से खुद ही एक कांच का टुकड़ा निकल रहा था और आरिफ की बॉडी को बीच में से काट देता है। इसे देख पूरी फैमिली बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन आरिफ के फ्यूनरल पर उसके अंकल भी आते हैं, जिसे देखकर आरडी बहुत गुस्सा हो जाता है और अंकल को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब अंकल ने ही किया है। उसके बाद हम पूरी फैमिली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि सुचिप्तो को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अब कोमा में चला गया है, जहाँ वो सुन और देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। पूरी फैमिली बहुत दुखी होती है। तभी आरडी अपनी मॉम से रुस्तम का नंबर मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ब्लैक मैजिक ही है। उसी रात रुस्तम वहाँ आ जाता है और बताता है कि सुचिप्तो को काले साए ने घेर रखा है और आरिफ की मौत भी इसी वजह से हुई है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये कौन सा जादू है और इसे हटाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और तब तक के लिए वो सबको एक तावीज दे देता है प्रोटेक्शन के लिए और वार्न भी कर देता है कि अगर उन्हें पता चले कि किसने उन पे जादू किया है तो वो उसे जाकर कुछ ना बोले, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसी जगह पर मर जाओ। अगले दिन से आरडी शॉप संभालने का फैसला करता है, लेकिन जब से उसके डैड की तबीयत खराब हुई है तब से उनकी शॉप पर कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं और स्टाफ भी एक एक करके काम छोड़ रहे थे और आरडी अकेले ही शॉप पर काम करने लगता है। उसी रात एक डरावनी औरत उसकी शॉप पर आती है और उसके डैड के बारे में पूछती है और देखकर लग रहा था कि वो उसकी डैड से बहुत गुस्सा है। आरडी डर जाता है। तभी वो औरत दूसरे आदमी की शॉप में चली जाती है और आरडी भी उसका पीछा करके वहाँ चला जाता है, जहाँ उसे ब्लैक मैजिक का सामान दिखाई देता है। तभी वो आदमी जिसकी शॉप थी वो वहाँ आ जाता है और आरडी को डरा कर वहाँ से भगा देता है और वो कह रहा था कि उसकी बेटी को सुचिप्तो ने मारा है। उसी रात हम एक आग जैसी चीज को आरडी के घर आते हुए देखते हैं और अचानक छत में से आवाज आने लगती है और मारनी ये देखने बाहर चली जाती है। इससे पहले ही मारने का तावीज अपने आप टूट जाता है और वो दरवाजे के बाहर जाकर देखती है तो उसे भी वही काला कपड़ा दिखाई देता है और वो भी उसे खोल कर देख लेती है और फेंकने जा ही रही थी तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। तभी आरडी भी घर वापस आ जाता है और वो काला कपड़ा देख लेता है। उसके पास जाते ही उसका तावीज भी अपने आप टूट जाता है और वो जल्दी से अपनी मॉम को देखने अंदर जाता है और उसकी तबीयत भी आरिफ जैसी ही खराब होने लगी थी और जल्दी से रुस्तम को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। रुस्तम उस काले कपड़े को देख के समझ जाता है कि ये किस तरह का जादू हो सकता है और आरडी को वार्न करता है कि उस चीज से दूर रहे, क्योंकि अगर उसे छू लिया तो तुम भी कर्स्ड हो जाओगे और इसीलिए तुम अब तक सेफ हो। इतना सुनते ही आरडी गुस्से में अपने अंकल के पास पहुंच जाता है और झगड़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि खुद सुचिप्तो ब्लैक मैजिक का यूज करता था। असल में सुचिप्तो ने सारडी की मदद से शॉप चालू की थी और उसके पास कस्टमर्स भी आ रहे थे, लेकिन उसके आसपास के लोग उससे जलने लगे थे और काला जादू करके उसके सारे कस्टमर्स खुद लेना चाहते थे, जिससे सुचिप्तो की शॉप पर कोई भी नहीं आ रहा था। तभी आरडी की भी सर्जरी करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। सुचिप्तो पहले इन सब चीजों में नहीं मानता था, लेकिन उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो एक शामन की हेल्प ले लेता है, जिसके बाद से ही सुचिप्तो की
शॉप बहुत अच्छी चलने लगी थी और उसके आसपास के सभी लोगों के कस्टमर्स भी सुचिप्तो ने ले लिए थे, क्योंकि उसकी शामन बाकी सबके शामन से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद सुचिप्तो ने उन लोगों के साथ वही करना शुरू कर दिया जिससे उनकी शॉप चलना बंद हो गई थी। सर्डी ने उसे बहुत समझाया कि वो इतना घमंडी ना हो, लेकिन सुचिप्तो ने उसकी बात नहीं सुनी और एक दिन मारनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में बहुत सारी पिंस थी जो डॉक्टर्स ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। उसी रात सुचिप्तो के शामन ने मारनी को ठीक कर दिया था और बताया कि ये विचाक नाम के आदमी ने करवाया था, और गुस्से में सुचिप्तो ने शामन को वही चीज उसके साथ करने के लिए कह दिया, लेकिन गलती से विचाक की जगह उसकी बेटी मर जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही सुचिप्तो बीमार हो गया था। मतलब विचाक ने ही उसकी फैमिली पर ब्लैक मैजिक किया है और वो सुचिप्तो के शामन से भी ज्यादा पावरफुल शामन की मदद से ये सब कर रहा है। आरडी को अब भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि रुस्तम ने चेक किया तभी सुचिप्तो से ऐसा कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर सर्डी बताता है कि उसके पास प्रोटेक्टर है जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादू यूज करता है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अपने डैड के ऑफिस में जाकर खुद चेक कर लो। तभी आरडी गुस्से में ऑफिस चेक करने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर लॉक था जिसे आरडी तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ एक ब्लैक कबर्ड होता है जिसमें सारा ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ था, और उसमें एक किताब भी उसे मिलती है जिसमें सुचिप्तो की शामन का नंबर लिखा हुआ था, और वो उसी सुबह उस शामन से मिलने के लिए निकल जाता है। अब रात हो गई थी और वो शामन के घर पहुंच जाता है जहाँ शामन की बेटी उसे मिलती है और वो उसे बताता है कि वो सुचिप्तो का बेटा है। ये सुनकर शामन की बेटी का अचानक मुंह उतर जाता है और वो उसे बताती है कि उसके डैड की हेल्प करने की वजह से उसकी मॉम की हालत भी सुचिप्तो जैसी ही हो गई है। लेकिन इससे पहले शामन ने अपनी बेटी को बताया था कि कोई बहुत बड़ा डीमन उन पर हमला करने वाला है, और उसके बाद से ही सुचिप्तो और शामन की हालत खराब हो गई थी। और शामन की बेटी आरडी को उस ब्लैक मैजिक के बारे में बताती है। असल में विचाक ने किसी शामन की मदद से सुचिप्तो की फैमिली को कर्ज कर दिया था, और उसकी शामन सुचिप्तो की शामन से ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जादू करना जानती है। उसी ने उन पे ये कर्ज किया है जिसमें उन्हें 7 ओशंस के पास एक रिचुअल करना पड़ता है और इससे वो डिमोनिक क्रिएचर को बुलाया जाता है। इस कर्ज का नाम है सेगोरो पीतू, मतलब कर्ज ऑफ द 7 सीज, और उस क्रिएचर का नाम है स्वांगी, जो कि बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है और वो 7 समुद्र पार करके आ सकता है, जिससे वो कितना पावरफुल है यही पता चल जाता है। इतना पता चलते ही आरडी अपने अंकल के पास जाता है इस बारे में पूछने के लिए। तभी मौसम खराब होने लगता है और वो समझ जाता है कि अब उसकी मॉम के साथ कुछ होने वाला है, और आरडी अंकल को साथ लेकर जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मारनी सो रही थी और उठकर शिफा को चाय लाने भेज देती है। तभी वो परछाई उसके अंदर चली जाती है और कुछ ही देर बाद मारनी का पेट फूलने लगता है और फट जाता है और वो भी बहुत बुरी तरह से मर जाती है। तभी वहाँ आरडी भी पहुंच जाता है। अगले दिन मारनी का फ्यूनरल होते ही हम रुस्तम को देखते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रेयर कर रहा था। यही सीन कट होकर आरडी और उसकी पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। आरडी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो विचाक के पास जाने का सोचता है, लेकिन शिफा उसे समझाती है कि ऐसा करने से वो मर भी सकता है जैसा रुस्तम ने कहा था, और इस बात पर आरडी झगड़ने लगता है क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और रुस्तम भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ नहीं था। अभी रुस्तम वहाँ पहुँच जाता है और आरडी से उसकी मॉम को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है और इस कर्ज को तोड़ने का एक तरीका बताता है, जहाँ उन्हें उन 7 जगहों पर जाकर 7 ओशंस का पानी लाना होगा जहाँ पर विचाक ने वो रिचुअल्स किए हैं, और उस पानी से एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल करना होगा, और ये रिचुअल सुचिप्तो के बर्थडे के दिन ही होना चाहिए रात 8 बजे तक, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 5 दिन है। और ऐसा करने के लिए आरडी और शिफा वो पानी लेने जाने का फैसला करते हैं। इसके लिए रुस्तम उन दोनों की थर्ड आई ओपन करने का कहता है, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत सी चीजें दिखाई देंगी जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते, और उनसे बचने के लिए उनकी थर्ड आई उनकी मदद करेगी। दोनों मान भी जाते हैं और उनकी थर्ड आई ओपन करने का रिचुअल पूरा हो जाता है, और उसके तुरंत बाद ही वो दोनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। रुस्तम घर पर ही फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर्स कर रहा था। दूसरी तरफ हर एक रिचुअल वाली जगह पर एक डीमन मौजूद होता है, तो उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है। अब आखिरी दिन आ गया था और 7 बज चुके थे, लेकिन आरडी और शिफा अब तक घर वापस नहीं आए थे। इतने में वो डीमन वहाँ पहुंच जाता है और रुस्तम जल्दी से प्रोटेक्शन प्रेयर करना स्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन डीमन उसे रोक देता है और मार देता है, और आरडी के अंकल का भी दिल निकाल कर खा जाता है। इतने में आरडी और शिफा वापस आ जाते हैं और दोनों को मरा हुआ देखते हैं, लेकिन वक्त बहुत कम होने की वजह से आरडी जल्दी से रिचुअल शुरू कर देता है और बीच में ही लाइट्स चली जाती है। आरडी टॉर्च ढूंढने चला जाता है, तभी वो डीमन उसे पकड़ लेता है और वो शिफा से रिचुअल पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन शिफा के रिचुअल शुरू करते ही डीमन उसे मारने लगता है और
शिवा आरडी को रिचुअल पूरा करने के लिए कह देती है। आरडी जल्दी से रिचुअल पूरा करने चला जाता है और आखिरी बोतल के पानी से प्यूरिफिकेशन करना रह ही गया था, तभी डीमन सुचिप्तो को ही अपने साथ ले जाता है और मारने वाला होता है, लेकिन आरडी बोतल उसके पास फेंक कर रिचुअल पूरा कर देता है क्योंकि बोतल से पानी सुचिप्तो पर गिर गया था और अब ये कर्ज खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें विचाक को दिखाया जाता है जिसे पता चल गया था कि सुचिप्तो बच गया है और जल्दी से अपनी शामन के पास पहुंच जाता है, जहां वो शामन तावीज बना रही थी खुद के बचने के लिए, क्योंकि अगर उनका भेजा हुआ डीमन अपना काम पूरा नहीं कर पाता तो वो उसे वहां बुलाने वालों को ही मारकर उनकी सोल को अपने साथ ले जाता है। इतने में डीमन वहां आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। अब सुचिप्तो और उसकी शामन दोनों ही ठीक हो गए थे क्योंकि स्वांगी अब वापस चला गया था, लेकिन आरडी अब भी सुचिप्तो की शॉप पर की हुई ब्लैक मैजिक से नाराज था। इस पर सुचिप्तो उससे माफी मांगता है और ऐसा वापस ना करने का प्रॉमिस भी करता है और शामन भी उसे इसमें हेल्प करती है और उसकी शॉप पर किया हुआ सारा ब्लैक मैजिक अपने साथ वापस ले जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।